आज की इस वीडियो में हम नेपाल देश पर संस्कृत भाषा में निबंध देखने जा रहे हैं। आप सभी जानते होंगे हमारा पड़ोसी देश नेपाल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नेपाल पर संस्कृत भाषा में निबंध। इस वीडियो के अंतर्गत हम नेपाल की हिस्ट्री देखेंगे, जो वहाँ का इतिहास है, ज्योग्राफी, वहाँ का भूगोल जो भी है, और पॉलिटिकल कंडीशन, वहाँ पे करंट में क्या पॉलिटिक्स है, और हिस्ट्री पूरी देखते आएंगे। तो वहाँ पे कैसी पॉलिटिकल प्रेजेंट होगी वहाँ तक हम आएंगे। तो हिस्ट्री से लेके पॉलिटिक्स तक देख लेंगे, और जोग्राफिकल कंडीशन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इसको सेपरेट करने का काम आपको है, मैं तो पूरा नेपाल पर आपको निबंध प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको समझना है, उसके बाद सेपरेट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नेपाल पर संस्कृत भाषा में निबंध। नेपाल एशिया महाद्वीपे दक्षिण कश्चिन देश अस्ति। यदि आपने एशिया महाद्वीप देखा होगा तो उसमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ऐसे डिवाइड किया जाता है। तो जो साउथ एशिया का जो पार्ट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, उसी के अंदर नेपाल एक देश है। तो यहाँ वही बताया गया, नेपाल एशिया महाद्वीप का दक्षिण में कोई छोटा सा देश है। नेपालस्य उत्तरे चीन देश अस्ति। उत्तरे उत्तर में नेपाल के उत्तर में चीन देश है। पश्चिमे पूर्वे एवं दक्षिणे भारत देश अस्ति। जो नेपाल के पश्चिम में, पूर्व में और दक्षिण में भारत देश है। यदि आपको एव सही नहीं लग रहा तो आप दक्षिणी के बाद च लिखकर छोड़ सकते, च यानी भी और होता है। हिमालयस्य सानु प्रदेशे स्थितं राष्ट्रं परितः भूभागेनैव भूभागेन धन एव भूभागेनैव आवृतम अस्ति। तो नेपाल के जो सानु प्रदेश है वहाँ पर स्थित है, और ये भूभाग से आवृत है, यानी आवृत यानी घिरा हुआ होता है। कोई भी किसी भी चीज़ से घिरा हुआ, जैसे एक छोटी सी चीज़ है उसके अंदर ये घिरा हुआ है। तो कैसे घिरा हुआ है? लैंड लॉक्ड कंट्री, यानी नीचे से इसमें यदि आप देखें तो यहाँ ये जो नेपाल है इसके नॉर्थ में चाइना है, नॉर्थ में चाइना है, साउथ में इंडिया है, इंडिया का यहाँ पे यूपी, इधर बिहार, इधर अरुणाचल प्रदेश और इधर उत्तराखंड है। तो ये पूरा लैंड लॉक्ड है, नीचे से तीन तरफ से इंडिया से घिरा हुआ और एक तरफ से चाइना से। और देखते हैं, नेपालयस्य उत्तरे विशिष्ट पट्टनम पटम, जिसको टिबेट कहा जाता है। टिबेट आपने देखा होगा, न्यूज़ चैनल में बहुत दिखाया जाता है जब नेपाल के बारे में बताया जाता है न्यूज़ चैनल में। तो टिबेट देखा होगा आप, जिसको संस्कृत में विशिष्ट त्रिविष्टपम कहते हैं। नेपाल के उत्तर में त्रिविष्टपम है। नेपाल का जो विस्तार है उसको यहाँ पे बताया जा रहा है कि नेपालयस्य विस्तारिणम, यानी जो नेपाल का विस्तार है उसे यहाँ पे बताया जा रहा है। और वहाँ की जनसंख्या बताई गई है। यहाँ पे जनसंख्या 2.7 करोड़, लगभग 2.5 करोड़ है। राष्ट्र से राजधानी काठमंडप, जो इसका पुराना नाम है काठमांडू का। आप काठमांडू भी लिख सकते हैं, काठमांडा भी लिख सकते हैं, और काठमंडप, जैसे हम दिल्ली को दिल्ली भी बोलते हैं, तो वहाँ पे भी पुराना नाम उसका काठमंडप है, और वर्तमान में काठमांडू कहा जाता है, और कई लोग उसे काठमांडा भी कहते हैं। तो आप जो चाहें वह लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, ये 9th पॉइंट भी बन सकता है आपका। यहाँ से हिस्ट्री बताना शुरू हुए, यहाँ तक एक कॉमन पॉइंट बताए थे, वहाँ पे जोग्राफिकल कंडीशन बताई गई है यहाँ तक 8th पॉइंट तक। अब हम देखेंगे वहाँ की हिस्ट्री क्या थी, मतलब वहाँ की क्या हिस्ट्री है। तो ये हमारा 9th पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है, और हम उसकी हिस्ट्री देखेंगे। तो जो ईसा पूर्व 3 से लेकर जो 6 और 5, यदि जो हिस्ट्री होती है वो ऐसे देखा जाता है, ईसा मसीह के जन्म के पहले और जन्म के बाद। तो जो जन्म के पहले का यहाँ पे बताया जा रहा है, तो 5 से 3 यहाँ 6 की हो जाएगा। तो ये 5 से लेके यहाँ है 6। तो ईसा मसीह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक यह प्रदेश शक के शासन के अधीन था। यानी ये जो नेपाल है ये भारत के जो शक के शासन थे उनके ये अधीन था कुछ समय तक। उसके बाद ईसा पूर्व 250 समये एष प्रदेश उत्तर भारतस्य मौर्य साम्राज्ये अंगम आसीत्।
तो जो 19 लगभग ईसा पूर्व 250 ईसा पूर्व के समय में लगभग ये जो था, ये उत्तर भारत का जो मौर्य साम्राज्य था उसका अंग था, अंगम आसीत यानी अंग था। तो हम इसकी हिस्ट्री देख रहे हैं, पहले नेपाल पे शक्य शासन ने किया, फिर मौर्य शासक आ गए। अब नेक्स्ट है अनंतरम। इसके बाद इतना ही नहीं, अब भारत के कितने राजाओं ने यहाँ पे शासन किया ये भी देख लीजिए। गुप्त राजा आ गए, फिर अनंतरम यानी इसके बाद लिच्छवी राजा, चालुक्य, फिर इसके बाद एषस्य प्रदेशे ऊपरी अधिकारम स्थापितवान, यानी इन सभी राजाओं ने जो नेपाल राज्य उस पर अपना राज्य स्थापित किया था। तो कौन कौन से, जैसे पहले हमने शक देखा, दूसरे मौर्य साम्राज्य, तीसरे गुप्त राजा, चौथे लिच्छवी राजा और चौथे पांचवें चालुक्य। तो इन सभी राजाओं ने नेपाल पर शासन किया था। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि नेपाल अलग हो गया भारत से। और इतना ही नहीं, कुछ छोटे छोटे राजाओं ने भी नेपाल पर शासन किया था। अब हम देखते हैं और आगे। तमे वर्षे पृथ्वी नारायण सः इति कश्चन गोरख राजा नेपालस्य एकीकरणम कृतवान। अब जो एक पृथ्वीराज नारायण नाम का था, उसने नेपाल का एकीकरण कर दिया, गोरख राज, नेपाल और भारत का। अब नेक्स्ट देखते हैं, उस टाइम कोई देश नहीं होता था, केवल भारतवर्ष यानी जो भारत भूमि है ऐसा कहा जाता था। भारतम यदा विशिष्टाधीनम आसीत् तदा नेपालस्य स्वायत्ताधिकारम आसीत्। जब भारत में विशेष ब्रिटिशा यानी ब्रिटिश शासन के अधीन आया, अधिकार दिया गया, यानी एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। लेकिन उतना प्रॉपर वे में यहाँ लाइन से नहीं बताया गया, थोड़ा बीच का छोड़ दिया गया। आंग्लेशः एकस्मिन् युद्धे पराजित चेदपि संधि कृतवान स्वायत्ताम आरक्षत। तो उसके बाद क्या हुआ, जो नेपाल जो क्या हुआ, ये जो नेपाल के शासक थे वो, उनकी बॉर्डर फैलती ही जा रही थी, उनका क्षेत्रफल वो फैलाते ही जा रहे थे। तो अंत में ये संधि की गई, जो नेपाल है उसके इस तरफ से जो नदी बहती है और इस तरफ से, तो इन दो नदी के बीच में उसकी बॉर्डर रहेगी, जिसका डिस्प्यूट वर्तमान में भी हमें देखने को मिलता है। एतदनुसारम नेपाल स्वप्रदेशम उत्तराखंडम हिमाचल प्रदेशम सिक्किम भागम च आंग्लेभ्य आयच्छद। इसके अनुसार, यानी ये जो संधि हुई थी इसके अनुसार, जो नेपाल प्रदेश है वो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से सिक्किम भाग से थोड़ा अलग रहेगा, उनको विशेष दी जाएगी, विशेष कुछ विशेष दर्जा दिया जाएगा। तथा यानी फिर आरभ्य राज शासन में नेपाले आसीत। इसके बाद क्या हुआ, राजाओं का शासन आ गया। हालांकि राजा का शासन तो वहां था ही, लेकिन नेपाल को गुलाम नहीं बनाया गया था, नेपाल स्वतंत्रता। बहुपक्षीय संसदीय व्यवस्था आगत राज्य अधिकारम न्यूनकृत। बहुत बहुपक्षीय व्यवस्था नेपाल में आ गई और राजा के अधिकार न्यूनीकृत यानी कम कर दी गई। 1999 तमे वर्षे प्रथम वारम बहुपक्षाणां मध्ये मुक्त निर्वाचनम जातम। यानी 1999 में पहली बार मुक्त निर्वाचन यानी एक स्वतंत्र निर्वाचन हुआ था, निष्पक्ष या स्वतंत्र कह सकते हैं, वहाँ पे पहली बार हुआ था। अब थोड़ा और भौगोलिक, सबसे पहले हमने भौगोलिक देखा, फिर वहाँ पे हिस्ट्री देखते हुए और यहाँ पे कुछ हमने पॉलिटिक्स से रिलेटेड यहाँ पे लाइन देखी। अब हम देखते हैं कुछ अन्य पॉइंट। भौगोलिकरीति उन्नत पर्वत प्रदेशे लघु गिरीणाम प्रदेशे तराई प्रदेश च इति विभागः शक्यते। भारत सीमा निकटे गंगया समतल प्रदेश अस्ति। भारत की सीमा के निकट गंगा जो एक समतल प्रदेश है। तो आई होप आपको समझ आएगा। सो एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज शेयर द वीडियो।